किसी महान आदमी ने शायद किसी एड में कहा था, सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। किचन में जो कोई भी चीजें आप लगवाने वाले हो वो दिखने में तो अच्छी दिखाई देनी चाहिए, पर उससे भी जरूरी होता है कि वो फंक्शनल भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग लुक के चलते कुछ ऐसी चीजें अपने किचन के अंदर लगा देते हैं जो कि दिखने में तो अच्छी दिखाई देती है, शुरुआत में काम भी अच्छे तरीके से करती है, पर आगे चल के कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उनमें दिक्कत दिखाई देना शुरू हो जाती है। ऐसे में वो अच्छी दिखाई देने वाली चीजें फंक्शनल बिल्कुल भी नहीं रहती है। आपका काम कम करने के बजाय इनकी वजह से आपका काम बढ़ जाता है, इनमें आपको मेंटेनेंस की भी दिक्कत होती है और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। सिर्फ दिखावे के चलते अगर आप इन चीजों को अपने किचन के अंदर लगा दोगे तो आगे चल के आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको आपके पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं और उनके कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि आगे चल के आपके लिए काफी बेस्ट साबित हो सकते हैं। इनके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने हैं, और वो है पियानो किचन सिंक, यानी कि जिन्हें वाटरफॉल सिंक भी कहा जाता है। अब ये जो किचन सिंक है बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में आपने जरूर देखे होंगे या फिर पिंटरेस्ट पे। ये जो खास करके ब्लैक कलर के वाटरफॉल सिंक होते हैं ये दिखने में तो काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, साथ में जब इनकी रील्स वगैरह दिखाई जाती है तो उनमें ये काफी फंक्शनल भी दिखाई जाते हैं, यानी कि अलग अलग मोड इनमें दिए जाते हैं जिनमें कि आप डिश को अलग से वॉश कर सकते हो, वेजिटेबल को अलग से वॉश कर सकते हो, अलग अलग पानी के मोड दिए जाते हैं, उसके बाद में ग्लास को वॉश करने के लिए भी अलग सेक्शन होता है। तो इन चीजों को देखने के बाद आपको भी ऐसा लग सकता है कि अगर हम इस किचन सिंक को लगा देंगे तो वॉशिंग में हमें काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। तो यहीं पर गलती हो जाती है, आपको इस गलती में नहीं फंसना है। इन पियानो सिंक को सस्ते में लोग परचेस तो कर लेते हैं पर आगे चल के उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। सबसे पहली चीज, ये जो वाटरफॉल सिंक है इसे लगाने के लिए आपको हमेशा एक्सपर्ट प्लम्बर की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इसे लगाने में कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसे में इसकी पूरी फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसका जो कॉस्ट होता है रेगुलर सिंक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, प्लम्बर भी इसे लगाने का ज्यादा कॉस्ट आपसे लेते हैं। उसके बाद में ये जो ब्लैक कलर होता है इसके ऊपर आगे चल के आपको हार्ड वाटर के जो सफेद दाग होते हैं वो आगे चल के आपको दिखाई दे सकते हैं, जिस वजह से आपको बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ सकती है। और बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया है कि किचन सिंक शुरुआत में तो अच्छा काम करते हैं पर आगे चल के इन पियानो सिंक में जब दिक्कतें होती है तो न ही आपको प्रेशर मिल पाता है, जिस वजह से बर्तनों को धोने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद जब इनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं ऐसे में इनका जो मेंटेनेंस है उसमें भी आपको ज्यादा खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, जहां पर हेवी यूज होता है यानी कि जहां पर ज्यादा बर्तनों को धोना होता है वहां पर वाटरफॉल सिंक जो है वो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होते हैं। वहां पर रेगुलर जो एसएसके किचन सिंक होते हैं वो सबसे बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें इन वाटरफॉल सिंक जैसे मेंटेनेंस की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। भले ही आप सालों साल तक इस्तेमाल करो उनमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। ज्यादा से ज्यादा जो टैब होता है उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उसे आराम से रिपेयर कर सकते हो, चाहे तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। और ये जो वाटरफॉल सिंक है सही तरीके से काम करने के लिए पानी का भी अच्छा खासा प्रेशर होना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रेशर पंप का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए भी आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप हेवी क्वालिटी का एसएस का किचन सिंक लेते हो तो उसमें आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही क्लीनिंग की ना ही मेंटेनेंस की, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब किचन में दूसरा ऐसा एक ऑप्शन आ जाता है जिसके ऊपर आपको पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं, वो है बिल्ट इन किचन हॉब। ये बिल्ट इन किचन हॉब खास करके जो लग्जरियस किचन बनाए जाते हैं वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग इन्हें वहां पर देख के अपने घर के अंदर लगाने के बारे में भी सोचते हैं, पर उन्हें किचन में आने वाली इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि हॉब लगाने के बाद होती है। ये जो बिल्ट इन किचन हॉब होता है इसके लिए सबसे पहली चीज आपको आपका जो काउंटर टॉप है उसे कट करना होता है, वहां पर आपका जो हॉब है वो फिक्स हो जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि ये जो बिल्ट इन हॉब है ये आगे चल के जब खराब हो जाता है तो इसे अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो उसी साइज का हॉब आपको मिलना थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट हो जाता है तो वापस से आपको काउंटर टॉप को कट करना पड़ता है, यानी कि इसे रिप्लेस करने में आपको अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है और इसे इंस्टॉल करने का चार्ज भी ज्यादा होता है। और ऑलरेडी जो हॉब है उसका कॉस्ट जो है वो रेगुलर जो गैस स्टोव होते हैं उनके कंपैरिजन में। और रही बात क्लीनिंग की, तो जो रेगुलर गैस स्टोव होते हैं जब आपको किचन काउंटर टॉप को क्लीन करना होता है ऐसे में आप उन्हें एक साइड में करके उनके नीचे की जो जगह है उसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। वहीं पर जब बात आती है बिल्ट इन हॉब की तो वो तो जगह पे फिक्स होते हैं, उन्हें आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, पर उनके कॉर्नर में जब कचरा जाकर फंस जाता है तो उसे क्लीनिंग करने में आपको अच्छी खासी दिक्कत होती है। उसके बाद इनकी जो फ्लेम होती है वो थोड़ी सी लो फ्लेम होती है। अगर हम इंडियन किचन की बात करते हैं तो वहां पर लो फ्लेम किचन में आपको काफी ज्यादा कुकिंग में दिक्कतें होती है।
और जो रेगुलर गैस स्टोव होते हैं उनमें जब भी आपको कोई बड़ा बर्तन रखना होता है और पीछे के तरफ अगर आपको कम स्पेस होती है तो आप उस कुक टॉप को अपने तरफ खींच के पीछे के तरफ स्पेस बना सकते हो, जहां पर आप थोड़े से बड़े बर्तन भी आराम के साथ रख सकते हो। वही चीज जब हम बिल्ट इन कुक टॉप के बारे में बात करते हैं तो इसे आप आगे की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होती है। इसीलिए खास करके पिछले बर्नर के ऊपर बड़े बर्तनों को रखने में काफी प्रॉब्लम होता है। तो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से आप बिल्ट इन हॉब को अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो बिल्ट इन हॉब और कुक टॉप के बारे में, तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अगली चीज है जिसे अगर आप अपने किचन के अंदर लगाने वाले हो तो एक बार जरूर सोच लीजिए, और वो चीज है आपके किचन काउंटर में लगने वाला एस क्राउजल कॉर्नर। अब ये दिखने में तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लगता है काफी फंक्शनल भी होगा, पर इसके साथ कुछ दिक्कतें होती है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि इसका जो कॉस्ट है काफी ज्यादा होता है अगर हम बाकी किचन कॉर्नर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो। दूसरी दिक्कत ये होती है कि इसमें आप ज्यादा वेट जो है उसे नहीं रख सकते हो, इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद आगे चल के वक्त के साथ इसका जो सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म है वो बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है, जिस वजह से आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। और भले ही ये अच्छा दिखाई देता है पर इसमें जगह का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। ये जितनी जगह घेरता है उस हिसाब से आप इसके अंदर ज्यादा स्टोरेज भी नहीं कर सकते हो। अगर हम इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप नॉर्मल शेल्फ जो है उन्हें बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो गैस सिलेंडर को भी वहां पर रख सकते हो। चाहे तो आप वहां पर मैजिक कॉर्नर जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। दोस्तों अगली चीज आ जाती है जो कि है किचन चिमनी। अब देखिए दोस्तों, किचन चिमनी काफी ज्यादा जरूरी होती है, पर इसमें दो टाइप की किचन चिमनी के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है आजकल जो स्लांटेड किचन चिमनी है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि वो दिखने में काफी जबरदस्त लुक देती है। पर इसमें सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि इसका जो स्लांटेड पोर्शन होता है उसके ऊपर जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं वो बहुत ही जल्दी विजिबल होने लगते हैं, तो उसे आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। और जो हमारी रेगुलर हॉरिजॉन्टल या फिर हुड चिमनी जिसे हम कहते हैं, उसमें वो एग्जैक्टली आपके कुक टॉप के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आती है, जिस वजह से सक्शन काफी प्रॉपर तरीके से हो पाता है। वहीं पर स्लांटेड चिमनी में जो एंगल है इंक्लाइंट होता है, जिसके लिए आपको ज्यादा सक्शन पावर वाली चिमनी को लेना पड़ता है। अब चिमनी में आपको अगला पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है कि आपको डक्टेड चिमनी लेनी है या फिर डक्टलेस चिमनी लेनी है। तो बहुत सारे लोग इन डक्टलेस चिमनी के तरफ जाते हैं क्योंकि उनका लुक जो है काफी मिनिमलिस्टिक होता है, दिखने में ये काफी अच्छा दिखाई देता है। पर ये जो डक्टलेस चिमनी होती है इनमें दिक्कत ये होती है कि ये गैसेस को बाहर के तरफ नहीं ढकेलती है, बल्कि किचन में बनने वाली जो गैसेस है उन्हें अपने अंदर लेती है और उन्हें फिल्टर करके रिलीज कर देती है, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से आपके किचन के अंदर बनने वाली गैसेस जो है वो बाहर के तरफ नहीं जाती है। वहीं पर दूसरे तरफ जो डक्टेड चिमनी होती है उसमें इस तरह का एक बड़ा पाइप जो है वो चिमनी से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से किचन के ऊपर जो गैसेस वगैरह बनती है उन्हें चिमनी अपने अंदर खींच लेती है और पाइप की मदद से ये गैसेस जो है वो बाहर के तरफ आराम के साथ जा सकती है। तो इसीलिए पॉसिबल है तो आप डक्टेड चिमनी जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगली चीज जिसके ऊपर आपको किचन में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं और वो है आपके किचन काउंटर टॉप के रिलेटेड। अब ये जो किचन काउंटर टॉप है इसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से जो 3 ऑप्शन है उन्हें आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो टाइल्स लगाई जाती है उन्हें आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में कोरियन किचन काउंटर टॉप आते हैं तो आप उन्हें भी अवॉइड कर सकते हो। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर मार्बल जैसे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही चीजों में दिक्कत ये होती है कि इनके ऊपर स्क्रैच बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाते हैं। खास करके एसिडिक फूड का मार्बल के ऊपर बहुत ही जल्दी असर होता है, ये बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाते हैं और इनकी जो फिनिशिंग है वो कुछ सालों बाद बहुत ही जल्दी डल भी होने लगती है। तो इन काउंटर टॉप के बजाय आपके सामने सबसे बेस्ट किचन काउंटर टॉप का ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट्स और क्वार्ट्ज। इनमें से जो ग्रेनाइट है खास करके वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली चीज ग्रेनाइट हो या फिर क्वार्ट्ज हो, इनके ऊपर स्क्रैच जल्दी विजिबल नहीं होता है। उसके बाद में ग्रेनाइट जो है उसके ऊपर गर्मी का भी इतने जल्दी असर नहीं होता है। अगर कोई एसिडिक फूड इन दोनों के ऊपर गिर जाता है तो आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। उसके बाद अगली चीज है जिसे आपको आपके किचन के अंदर करवाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, और वो चीज है जो आपके लिफ्ट अप मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि बायोफोल्ड लिफ्ट अप होते हैं या फिर सिंगल लिफ्ट अप होते हैं। तो उनमें शटर जो है वो ऊपर के तरफ खुलता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। पर जब आप गलत तरीके का मैकेनिज्म सिलेक्ट कर लेते हो, खास करके नॉन ब्रांडेड के तरफ जाते हो और ब्रांडेड में भी कैपेसिटी के हिसाब से इसे सिलेक्ट नहीं करते हो, ऐसे में ये बहुत ही जल्दी क्लोज होते हैं या फिर ओपन होने में काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं। ऐसे में इन्हें रिप्लेस करवाना पड़ सकता है, जिसमें आपके अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। इनके बजाय आप नॉर्मल ओपनेबल जो शटर्स होते हैं उनके तरफ जा सकते, जिनमें आगे चल के आपको मेंटेनेंस में भी दिक्कत नहीं होती है, ये काफी लॉन्ग लाइफ भी होते हैं।
किचन के अंदर जो किचन काउंटर टॉप होता है उसके पीछे हम जो वॉल टाइल्स लगाते हैं तो उनके तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, उनमें आपको ज्यादा ग्रू वाली टाइल जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में जो टेक्सचर वाली वॉल टाइल्स होती है जो कि दिखने में तो अच्छी दिखाई देती है, पर जब आप किचन के ऊपर कोई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, ऐसे में जो तेल के दाग वगैरह होते हैं तो उन्हें आपको क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए प्लेन और ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल अगर आप लगाते हो तो इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि ये दिखने में तो अच्छी दिखाई देगी, साथ में इन्हें क्लीनिंग करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। और क्लीनिंग के मामले में जो अपर किचन कैबिनेट है वहां पर भी आपको एक चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो अपर किचन कैबिनेट होते हैं वहां पर आज ट्रेंड के चलते बहुत सारे लोग अपर किचन कैबिनेट में ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लेन ग्लास हो, फ्रोस्टेड ग्लास हो या फिर फ्लूटेड ग्लास हो। अगर आप ज्यादातर अपर किचन कैबिनेट जो है वो ग्लासेस के बना लेते हो तो ऐसे में होता यह है कि जो कुकिंग करते समय जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं वो उस ग्लास के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, जिस वजह से आपको उन ग्लासेस को बार बार क्लीन भी करवाना पड़ सकता है। तो इसीलिए थोड़े बहुत प्रमाण में आप इन्हें लगा सकते हो, पर अगर आप ज्यादातर किचन कैबिनेट ग्लासेस की लगा देते हो तो ऐसे में क्लीनिंग की आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसी तरह से अगर आप कैबिनेट का जो कलर है वो ज्यादातर व्हाइट कलर लेते हो तो ये दिखने में तो काफी क्लीन दिखाई देगा, पर इसकी वजह से आपको क्लीनिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसे आपको हाईली मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।